क्या हिंदू खतरे में है? क्या हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुओं को लेकर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से देश से लेकर विदेशों तक में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि मानो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो। बात ये इसलिए मुखर हो रही है क्योंकि एक मामला ऐसा सामने आया जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, सच में हिंदू खतरे में है। पहले आपको मामला बता देती हूँ, फिर आगे आपको ये सारे फैक्ट्स बताऊंगी कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। दरअसल कनाडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर नहीं बल्कि वहां आए श्रद्धालुओं पर भी लाठी डंडे चलाए गए हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जिस दौरान ये हमला किया गया, तो जो हमलावर उस दौरान मौजूद थे उनके हाथों में साफ तौर पर खालिस्तानी झंडे दिखाई दे रहे हैं, और ये वीडियो में दिख भी रहा है कि किस तरह बेवजह लोगों ने लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए। एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि जितनी बार ये वीडियो सामने आ रहा है, मन में उतना ज्यादा गुस्सा पैदा हो रहा है। ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन का बताया जा रहा है और ये घटना रविवार की है। हालांकि ये वीडियो रविवार का है, लेकिन अब ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर भारत ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया सामने देते हुए कहा कि इस पर चिंता हो रही है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। क्या कुछ कहा है बताती हूँ वो भी आपको। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। वह इस घटना के सामने आने के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भी दबी आवाज में बयान दे दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। तो ये बात कही है पीएम ट्रूडो ने। वहीं इस बयान को देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि ये बयान मजबूरी में दिया गया है, क्योंकि इस घटना के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, बस एक माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया गया। क्योंकि चरमपंथी खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो जिस तरह से स्टैंड लेते नजर आते हैं, उतनी मुखरता के साथ हिंदुओं के लिए बोलते वो नजर नहीं आते। शायद इसलिए भी क्योंकि सिखों का वोट जरूरी है और कनाडा में चुनाव भी होने वाले हैं, और चुनाव में सिख वोट कितने जरूरी होते हैं ये ट्रूडो से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। साल 2019 की बात है, जब चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 13 सीटें पीछे रह गई थी। ये जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही सपोर्ट किया था, जिसके लीडर है जगमीत सिंह धालीवाल। यह खालिस्तानी चरमपंथी है जिसका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल भी कर रही है। इसलिए इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ट्रूडो ने चुप्पी साधी हुई है। जहां तक बात रही इस घटना पर रिएक्शन देने की, तो वो इसलिए है क्योंकि अगर कुछ ना कहेंगे तो वैश्विक स्तर पर उनकी आलोचना होगी। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि खालिस्तानी अब जिस तरह से खुलकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इसकी एक बड़ी वजह ट्रूडो के भारत के खिलाफ दिए गए वो बयान है जिसने कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को ये मैसेज दे दिया है कि तुम कुछ भी करो, हम देख लेंगे। तभी तो ये लोग अब खुलेआम हिंदुओं पर हमले भी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। वहीं अब बात करेंगे कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि हिंदू खतरे में है। दरअसल अगर आप अब तक के सभी सिनेरियो को समझेंगे और दुनिया भर से अलग अलग घटनाओं को भी देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर हिंदुओं को। आप हाल ही फिलहाल में देख लीजिए कि जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं सामने आई कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां रहने वाले करीब 7% जो कि बचे कुचे हिंदू हैं, इन दिनों खौफ में है। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है, पहले भी हिंदुओं को यहाँ निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी बदतर हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं।
पाकिस्तान में भी हिंदुओं की हालत कितनी बुरी है वो आप और हम सभी जानते हैं। किस तरह से धर्मांतरण के मामले वहां पर सामने आते हैं, किस तरह से मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। वहीं पर अफगानिस्तान की भी बात करें तो यहाँ भी हिंदू अब लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक यहाँ कोई मुस्लिम व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। 1970 की जनसंख्या के अनुसार वहां 7 लाख के करीब हिंदू और सिख थे, जो अब सिमटकर 200 रह गए हैं। तो वहीं तिब्बत में भी हिंदू नाम मात्र ही रह चुके हैं, वहां पर भी हिंदुओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। चीन की भी बात कर ले तो चीन ने तो अपने देश में कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। चीन दूसरे देशों से आए लोगों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चीन में वही रह सकता है जो वहां के नियमों और कानूनों का पालन करता हो। मलेशिया की भी बात बताते हैं आपको, तो मलेशिया में हिंदुओं की आबादी 6.4% ही रह गई है, लेकिन हिंदुओं को यहाँ मुस्लिमों के समान अधिकार नहीं मिलते हैं। श्रीलंका की भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है, और ये सारी बातें मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जी हाँ, CDPHR की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्टडी की गई और कहा गया है कि साल 2050 में हिंदू धर्म को मानने वाले और इसमें यकीन रखने वालों की दुनिया भर में आबादी सिर्फ और सिर्फ 15% ही रह जाएगी। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही रह जाएंगे। वहीं इस रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि अगले कुछ दशकों में ईसाई धर्म को मानने वाली आबादी कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी में इजाफा होगा। यानी कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो जाएगा कि जब ईसाई और मुस्लिम धर्म लगभग बराबर हो जाएंगे, दोनों की आबादी एक बराबर हो जाएगी। और अब जिस तरह की लगातार हिंदुओं को लेकर घटनाएं सामने आ रही है, उससे तो अब यही लग रहा है कि हिंदू शायद 2050 से पहले ही सिमटकर हिंदुस्तान में ही रह जाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस पर जरूर कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।